Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ब्लॉक चंगा पंचायत गुवाहाटी में प्रोजेक्ट रिसोर्स पर्सन राजा सोहेल की निगरानी में मीटिंग का इनकाद किया गया। इस दौरान आईसीआरपी टीम ने भी हिस्सा लिया। राजा सोहेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मीटिंग का मकसद एसएचजी ग्रुप को तैयार करना लाजमी था, जिसमें लोग अपनी मदद आप कैसे कर सकते हैं, बल्कि लोगों को अच्छी तरह से समझाया गया। दर्शक से नसरीना बशीर के साथ बालेसा से मोहम्मद इसा की एक खास रिपोर्ट। के बच्चे क्योंकि उनके मतलब नॉलेज नहीं होता है, उनको पढ़ाई पे इंटरेस्ट नहीं होता है उनका, क्योंकि अगर पहले से ही उनको अच्छे स्कूल में एजुकेशन हम करवाएंगे, अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, तभी वो भी इंटरेस्ट होगा उनको पढ़ने में। अगर हम उनको एजुकेशन ही नहीं दे पाएंगे, अच्छी बेसिस ही नहीं दे पाएंगे, फिर वो पढ़ेंगे, किसी काबिल बनेंगे। अगर आप इस टाइम मेहनत कर रहे हो, उनको पढ़ा रहे हो, फिर उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी नहीं, फिर फायदा क्या है? अब दिन रात मेहनत करते हो, है कुछ फायदा नहीं है ना। लेकिन ये आपकी गलती है। आप जाओ, यहाँ पे मुलाजिम है, जो भी मुलाजिम है उनसे बात करो, कुछ भी प्रॉब्लम है अच्छी तरह से उसको सॉल्व करो, तभी आपके बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। अब हमें 3 कमेटियाँ बनानी है, वो आप नाम लिखाए किस कमेटी में कौन कौन रहेगा। करना कुछ नहीं है, समझ आया आपको? थोड़ा 3 दिन डाले उस कमेटी में, आपको आराम। हमारे बच्चे आते हैं, आप क्यों नहीं पूछते हो, या कहीं डॉक्टर का कुछ प्रॉब्लम है, जो उसकी ड्यूटी होगी उससे मिलना है, उसको थोड़ा बताना है कि अगर हमारे गांव में है प्रॉब्लम तो क्यों है। अगर आपको मतलब गवर्नमेंट ने रखा है तो फिर आप क्यों नहीं देखते होंगे। इसी तरह में आराम से बात करनी है उनसे, बाकी कुछ नहीं करना है, खाली कमेटी बनानी है। अगर आप करना चाहोगे आगे तो करोगे, अगर नहीं करना चाहोगे तो आपको कोई नहीं बोलेगा कि जबरदस्ती जाओ, मगर कमेटी हमें बनानी पड़ती है। ठीक है, लिखाओ ना। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा सोहेल, मैं बदरवा ब्लॉक से आपके बलेसा ब्लॉक में एज IPRB का काम कर रहा हूँ। सर जी, यहाँ पे जो मीटिंग हुई इसका खास मकसद क्या रहा? इसका मकसद यही था कि हमने आज यहाँ पे इनके SHGs बने हुए थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिन्हें हम कहेंगे, वो बने हुए थे, तो इनका हमने VO एक बनाना था, VO फॉर्मेशन करनी थी। क्योंकि जब हम SHGs बनाते हैं तो उनको में लोगों को संगठित करने के लिए सबसे पहले हम ग्रुप बनाते हैं, फिर ग्रुपों को एक मतलब यकजा करने के लिए, संगठित करने के लिए हम उनका विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसमें हम 5 लीडरों का चुनाव करते हैं, एक प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह। तो उसके बाद उसी VOs में हम उनकी सब कमेटीज़ निकालते हैं, तो ताकि इन लोगों को थोड़ा अवेयर मिले, थोड़ा इनको पता चले VO क्या होता है, हमें कैसे चलाना है, VO की ज़रूरत हम लोगों को क्या है। तो जिसमें फिर सरकार इनके लिए फंड्स देती है। सबसे पहले RF आता है, रिवॉल्विंग फंड हम जिसे कहेंगे, 15,000 रुपया। उसके बाद CIF आता है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, 40,000 रुपया। उसके बाद हम इनको बैंक के थ्रू बैंक लिंकेजेस करवाते हैं, 50-50 या लाख रुपया, जो भी बैंक का इशू होता है। तो ये VO बनाने के लिए हम सभी यहाँ पे आए। सर, मेंबर्स के लिए आपका खास मैसेज क्या है? मेंबर्स के लिए यही है कि अपना VOs, अपने SHGs ठीक ढंग से चलाएं, अच्छे से चलाएं, तो इंशाल्लाह उम्मीद की तरफ से हर वो सहूलियत, हर वो फैसिलिटीज़ इनको मिलेंगी जो इनके लिए ज़रूरत है। शुक्रिया।